अगर आप दोस्तों नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आज हम 14 ऐसे तरीके आपसे शेयर करेंगे जिसमें आप छोटे से अपना ब्रांड बनाएंगे और बड़ा होकर के कौन सी कागजात की ज़रूरत पड़ेगी आपको कंपनी डालने में, अपना ब्रांड बड़ा करने में, सब कुछ शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने लाए हैं सूजी रवा का व्यंजन। जैसे सब लोग जान रहे हैं कि इसी गेहूं से बनता है। गेहूं 20 से 22 रुपए किलो है और सूजी किसी भी कंपनी की 60 रुपए से कम का नहीं है। तो इसमें ये बिकता भी बहुत है, चाहे गांव हो या शहर हो, सब जगह दोस्तों बिक रहा है आज के ज़माने में। तो अगर आप अपना इसमें करियर बनाना चाहते हैं, इसका बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो टोटल A to Z कितनी कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे ब्रांड बनाएं, ये आपसे हम शेयर करेंगे। दोस्तों मेन पॉइंट पे हम यहाँ पे बड़े में चर्चा करेंगे, विस्तृत में चर्चा करेंगे और जो छोटा छोटा पॉइंट है उसको हम बताते हुए चलेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। आप जब भी बिजनेस शुरू करना दोस्तों, जिसके बारे में, जिस कागज़ के बारे में जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका पूरा जो है आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कागज़ की। आप दोस्तों अगर छोटे से शुरू कर रहे हैं, बस ऐसे लगा करके बिजनेस आप अपना गली मोहल्ले में ऐसे अपने डिस्ट्रिक्ट में बेच रहे हैं तो कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बड़े स्तर पे करेंगे तो कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ती है, छोटे में भी बड़े में भी। वो सब हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा दोस्तों FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चूँकि ये फूड प्रोडक्ट में आता है इसलिए FSSAI लेना पड़ेगा। उसके बाद GST नंबर, MSME रजिस्ट्रेशन नंबर, भारत सरकार का उद्योग आधार नंबर है। इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों, सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंकों से आसानी से कम ब्याज पे लोन मिल सकता है। इसके लिए आप अपने नियर बैंक शाखा से संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय आप वहां जाएं। सरकार की कौन सी स्टार्टअप के अंतर्गत कितना सब्सिडी मिल रहा है, कितना लोन मिल रहा है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस या स्थानीय लाइसेंस होता है, करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब मेन बात जो है दोस्तों, आपको एक ब्रांड नेम लोगो करवाना पड़ेगा। अब आपको अपने जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका एक नाम, यूनिक सा नाम रखेंगे, उस नाम का और एक लोगो बनवाना पड़ेगा। नाम और लोगों का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है और इसलिए कि दोस्तों कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग कॉपीराइट ना कर पाए। उसके बाद आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, इंडिया लेवल पे करना चाहते हैं, स्टेट लेवल पे करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। नीचे लिखा है अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस दोस्तों क्या होता है? ये अदर लाइसेंस जैसे आप किस स्टेट से हैं या वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही है, 6 साल पहुंच रहे हैं, या कुछ रूल रेगुलेशन में डिफरेंट होता है, कुछ बदलाव होता है, तो उस हिसाब से जब भी बिजनेस स्टार्ट करना दोस्तों देख लेना और क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है लोकेशन में फील्ड का सर्वे, डिमांड और एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग। आप ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे बिजली कटे ना, ज़्यादा बिजली की व्यवस्था हो और वहाँ से आपको इजी ट्रांसपोर्टिंग हो जाए। ये सब आपको सर्वे में देखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है शॉप, ऑफिस एंड फैक्ट्री। शॉप नेम, स्पेस, डोर, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब आपको एक अपने ब्रांड का नाम का शॉप नेम रखना पड़ेगा जहाँ पे आप अपना ऑफिस डालेंगे। ऑफिस का डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन कर लेंगे, जहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी एजेंसी और आपके जो वर्कर हैं वहाँ आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप वहाँ मीटिंग करेंगे। अब आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे आपका GST बिल निकलेगा। बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और कितना पैकिंग मटेरियल छपवाते हैं इस पे डिपेंड करता है। अब हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं टाइप ऑफ पैकिंग साइज। जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं दोस्तों, जो अक्सर मार्केट में डिमांड है, आधा किलो 1 पाव का, आधा किलो 1 किलो का पैकेट बिकता है, या कुछ लोग लूज में भी बेचते हैं जो 25 से 30 किलो की बोरी होती है। जिसमें भी आप शुरुआत करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। प्रोडक्ट पैकिंग, अगर हम पैकिंग की बात करें, अगर आप आधा किलो 1 किलो में कर रहे हैं दोस्तों, तो पैकिंग की डिजाइन जो है वर्ल्ड क्लास की होना चाहिए। जितनी अट्रैक्टिव आपकी पैकिंग होगी, जितना बढ़िया उसका डिजाइन होगा,
उतना आपका प्रोडक्ट बिकेगा। लोग दोस्तों आपसे से ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी कम लेकिन पैकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव हो, क्वालिटी तो आप बेस्ट रखेंगे ही। उसके बाद टाइप बिजनेस रूल, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। कभी भी आप अपने बिजनेस में सफल होना है तो जो भी ब्रांड बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करेंगे, हमेशा अपनी क्वालिटी को बेस्ट रखेंगे दोस्तों। उसके बाद 7वां पॉइंट है प्रोडक्ट पैकिंग रूल। प्रोडक्ट के कुछ पैकिंग रूल होते हैं सरकार के अधीन जो आपको दिखाना पड़ता है, जैसे उसका वजन कितना है, बैच नंबर, MRP एंड एक्सपायरी। उसके बाद करें रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल क्या लगेगा, गेहूँ लगेगा। गेहूँ हमेशा दोस्तों तरोताज़ा लेना चाहिए, भुना फड़ा ना हो, उसमें कीड़ी किंकटी नहीं होनी चाहिए, और क्या चाहिए, इसलिए इसको सफाई पे बहुत ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों 9वां पॉइंट आता है शॉप एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पम्पलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। अब आप अपने ब्रांड का, अब आप अपनी कंपनी का दोस्तों कैलेंडर के द्वारा, पंपलेट के द्वारा और न्यूज़पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया तो है ही है, इस पे भी आप कर सकते हैं। होल्डिंग ना के मोहल्ले में अपने ब्रांड का आप लगा करके सबके दिमाग तक, माइंड तक, हर एक आदमी के जबान पे आपका ब्रांड का नाम होना चाहिए। अब बात करते हैं 10वां पॉइंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान, इफेक्टिव प्राइस, कुछ कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर। जैसे दोस्तों आप मार्केट का एक सर्वे करेंगे, सर्वे में ये देखेंगे कि रवा यानी कि सूजी जो और कंपनियां बेच रही हैं, यानी छोटी कंपनी और बड़ी कंपनियां जो बेच रही हैं, उनका प्रोडक्ट पॉपुलर है, उनका क्या रेट है आधा किलो का, 1 किलो का, तो क्वालिटी आपकी भी वही है, गेहूं का ही बना है तो क्वालिटी वही रखिएगा। क्वालिटी बहुत प्राइस दोस्तों वही रखिएगा, प्राइस बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। इसी हिसाब से धीरे धीरे आप अपने क्वालिटी को बरकरार रखेंगे और हमेशा कस्टमर से आपका रिलेशनशिप जो हो वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर, कभी कभी बीच में अपने प्रोडक्ट पे फ्री ऑफर दे सकते हैं, कुछ भी ऑफर लगा सकते हैं, या जब फेस्टिवल का समय आए उस समय आप अपने प्रोडक्ट पे भी ऑफर दे सकते हैं। उसके बाद है सेल्फ टीम। सेल्फ टीम दोस्तों लॉन्ग एक्सपीरियंस, सेल्फ टीम मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा दोस्तों सेल्फ का अनुभव होना चाहिए। आपकी सेल्फ टीम, अगर आपके अंदर सेल्फ का अनुभव है तो आप अपनी सेल्फ टीम को स्ट्रांग रखेंगे, इसलिए हमेशा सेल्फ टीम स्ट्रांग रखिएगा। जो ऑलरेडी उस फील्ड में आप 10 साल से काम कर रहा है, अगर उसको आप अपने टीम में शामिल करेंगे, पैसा आपको ज़्यादा भले देना हो लेकिन आपका सेल्फ बढ़ जाएगा दोस्तों, इससे आपका सेल्फ बढ़ जाता है। टाइप ऑफ सेल्फ, ऑफलाइन सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। टाइप फिल करने के 2 तरीके पहले थे दोस्तों, ऑफलाइन और सेल्फ टीम के द्वारा। आज हमारे पास एक सबसे ज़बरदस्त आइडिया है दोस्तों ऑनलाइन बेचने का। जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं 80 से 90% लोग आज ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को लॉगिन करिए, बेचिए, उसके लिए उसके चार्ज भी कम होते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट हम कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, सारी ई-कॉमर्स कंपनियों पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉगिन कर दीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों मशीन की, ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन। जैसे दोस्तों अगर आप छोटे से शुरुआत कर रहे हैं तो 15-16 हज़ार की जो छोटी सी मशीन आती है वो मशीन लेकर के 4-5 हज़ार रुपये का जो है 4-5 हज़ार 4-5 हार्स पावर का मोटर लेकर के आप छोटे में शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़े में करना है तो सेमी ऑटोमेटिक ले लीजिए, अगर आप और बहुत बड़े में करना है तो फुली ऑटोमेटिक मशीन लेकर के आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब मशीन को हम कहाँ से परचेज करें, इसके लिए दोस्तों गूगल पे बहुत आप जाएंगे, सर्च करेंगे फुली ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक फूजी मेकिंग मशीन, तो तमाम कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जो नियर मी में आपके पड़ता है वहाँ विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनका टर्म कंडीशन, गारंटी, वारंटी सब कुछ आप देख लीजिए, जिसका आपको सस्ता पड़े, सब कुछ अच्छा हो, उसका आप परचेज करके दोस्तों आप शुरू कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों मशीन, और ये हो गया आपको ब्रांड बनाने का। और इससे ज़्यादा जो आपके पास अनुभव होना चाहिए दोस्तों, वो अगर आप सीख करके बिजनेस करेंगे तो आप अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। सबसे जो मेन जरूरी है दोस्तों वो है सेल्फ।
आपके अंदर अगर सेल्फ है, जो भी बिजनेस आप करेंगे अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले आप मार्केट का अनुभव लीजिए। मार्केट में कोई भी ब्रांड उठा करके, या आप फूजी का बिजनेस कर रहे हैं तो किसी होल सेलर के यहाँ से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से पहले उसका आप थोक में 2-4 बोरा ले करके आप मार्केट में उसको फिल करिए, कैसे बेचती है, बेचने में क्या दिक्कतें आती हैं, ये सब आप अनुभव ले लीजिए 2-4-6 महीना बिजनेस कर करके। जब ये अनुभव हो जाएगा, हमको थोक में कितना खरीद मिल रहा है, थोक के बाद हम उसको फुटकर रिटेलर को दे रहे हैं, कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, रिटेलर उस पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये सब जब आपके पास अनुभव हो जाएगा दोस्तों, तब आप मशीन डालेंगे तो आपको मार्केट का अनुभव है और अपना सेल्फ टीम तैयार करने में आपको सहायता मिलेगी। तब आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। इस तरह से आप बिजनेस करेंगे दोस्तों तो बिजनेस में फेल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी जानकारी मिल जाए। और कोई आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं उस जानकारी को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों आपने तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर ही दिया होगा। आपने जो अपना 10 से 15 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया दोस्तों, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।